मुझे भी खुदा पे यकीन है, ये देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। जी ज़ैनब। हेलो हमाद, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी और इसी वक्त। क्या हुआ, आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? बस हमाद, तुम फौरन मेरे घर पहुँचो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और हाँ, इस मुलाकात का जिक्र नाज़नीन और उसकी माँ से हरगिज़ मत करना। ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। बेगम साहिबा, ये आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमाद, आओ बैठो। खैरियत है? आपने ऐसे बुलाया मुझे? हमाद, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ओके, आप कहिए, जिस तरह भी हो सकेगा हेल्प यू। मुझे शक है कि नाज़नीन ही मेरी बेटी है। क्या? देखिए ज़ैनब, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। नाज़नीन की माँ का नाम शाकरा है। शाकरा? शाकरा किसी की माँ हो ही नहीं सकती हमाद, सिर्फ और सिर्फ धोखा है। कई सालों पहले वो मेरे घर में मुलाजिमा थी और उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा घर, मेरा शौहर, मेरी बच्ची। कई सालों के बाद जब मैं तुम्हारे घर में उससे मिली तो मैंने उससे अपनी बच्ची के बारे में पूछा और उसने मुझसे कहा कि वो मर चुकी है। लेकिन हमाद, मेरा दिल नहीं मानता कि वो मर चुकी है। मैं जब भी नाज़नीन से मिलती हूँ ना, वो मुझे अपनी सी लगती है। शाकरा ने भी नाज़नीन को वही सब कुछ सिखाया जो सारी जिंदगी उसने खुद किया। देखिए, आप क्या कह रही हैं, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। ये देखो, इसमें तुम्हें नाज़नीन नजर आ रही है? ये नाज़नीन की तस्वीर लग रही है तुम्हें? देखिए, ये किसी के बचपन की तस्वीर है और मैंने नाज़नीन की कभी बचपन की कोई तस्वीर देखी ही नहीं। ना उसके बाप के बारे में जानता हूँ मैं। सच कहूँ तो मोहब्बत में इतना अंधा हो गया था मैं कि उसके बारे में मज़ीद कोई मालूमात हासिल करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। देखिए ज़ैनब, आप परेशान मत हो। मैं वादा करता हूँ, अगर आपकी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो जैसे भी हो सकेगा मैं आपकी मदद करूँगा। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ शाकरा, मेरी कोमल कहाँ है? नाज़नीन ही मेरी कोमल है ना? मर चुकी है तुम्हारी बेटी। मैं तुम्हारी कोई भी कही हुई बात पर यकीन नहीं कर सकती। ना करो, जाओ और सच का पता लगा लो, और पता चल जाए तो शाकरा को भी बता देना। सच और झूठ का तो पता मैं लगा लूंगी,
लेकिन एक बात याद रखो, अब तुम मेरे हाथ से बचोगी नहीं। कई साल तड़पी हूं मैं तुम्हारी वजह से अपनी बच्ची के लिए। अब हिसाब बराबर करने की बारी मेरी। हाँ, वकील क्या बन गई, इसके तो तेवर ही बदल गए। कैसे मेरे सामने खड़े होकर मुझे धमकाने की कोशिश कर रही थी। सालों पहले तो इसमें इतनी हिम्मत न थी, तब तो भीगी बिल्ली बनी रहती थी। खैर जो भी हो, मुझे होशियार रहना होगा। दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ज़ैनब कभी भी कोई चाल चल सकती है, वो इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगी। अपनी बेटी को हासिल करने के लिए वो कोई ना कोई चाल ज़रूर चलेगी। सब कुछ बदल गया, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। इतने धोखे खा चुका हूं कि कभी कभी अपने वजूद पर भी शक होने लगता है। क्या सच है, क्या झूठ, कुछ समझ नहीं आता। पहली बार जब इस घर में नाज़नीन का हाथ थाम कर कदम रखा था, तो सोच भी नहीं सकता था कि जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं, वो सर से पैर तक सिर्फ झूठ है, धोखा है। ना जाने नाज़नीन की हकीकत के और कितने पन्ने खुलने बाकी हैं। ना जाने कौन कौन सी और सच्चाई है जिससे अभी पर्दा उठना बाकी है। कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है ना मैं परेशान हो जाती हूँ, आपने बताया भी नहीं। तुम्हें हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता मैं। आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप फ्रेश हो जाए। जरूरत नहीं है, तुम बैठो जरा, बात करनी है तुमसे। पता है बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा हूं मैं हमारी आने वाली औलाद का। बस वही की उम्मीद बची है मेरे पास, शायद उसके आने से मेरी जिंदगी के खोए हुए रंग वापस आ जाए। क्योंकि तुमने तो नाज़नीन मेरी जिंदगी के रंग उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों ऐसा कह रहे हैं हमार? मैंने तो हमेशा आपसे बहुत मोहब्बत की है, अपना सब कुछ भुला के और लुटा के। मैं क्यों आपकी जिंदगी के रंग आपसे छीनने लगी? पता है नाज़नीन, तुम्हें मोहब्बत का मतलब ही नहीं पता। और जिसे तुम मोहब्बत कहती हो ना, वो मोहब्बत नहीं है, खुद गर्जी है। मोहब्बत पे लॉस होती है, उसमें आप खुद से पहले दूसरे को रखते हैं। और वो मोहब्बत मुझसे सिर्फ रिदा नहीं की, और अपना रोज कोसने लगा हूं खुद को कि क्यों मैंने उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की, क्यों मैं तुम्हारे चक्कर में। बहुत प्लीज बस कर जाए। आप ये सब कुछ कह के मुझसे ज्यादा खुद को तकलीफ दे रहे हैं और खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं कि मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ? आपके दिल से इस बदगुमानी को कैसे निकालूं? हमारी औलाद बस अब वही है, वही है जो शायद हमारे इस बिखरे हुए रिश्ते को दोबारा समेट पाए। मतलब अब मेरा खुद का कोई वजूद नहीं, आपकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं? थी तो थी तुम्हें अहमियत, तुमने क्या किया? लालच में और खुदगर्जी में इतना खो गई कि मेरे तमाम अपनों को मुझसे दूर कर दिया। इतना खो गई कि मेरे मासूम बच्चों पर जुल्म करते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे। और अब तुम्हें अहमियत चाहिए। अम्माद को जिस दिन इस हकीकत का मालूम हो गया कि मैं उसे औलाद की खुशी नहीं दे सकती, तो अम्माद मुझे छोड़ देंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। कैसे रहूंगी मैं अम्माद के बगैर? अम्माद को मेरी मोहब्बत का यकीन करना होगा। दवाई नहीं खाई ना? ये ले मेरे सामने खाए। परेशान है ना? जाहिर है माँ है, अपनी औलाद के लिए परेशान होंगी ना, लेकिन अपनी तबीयत तो ना बिगाड़े ना। हर वक्त हमाद के बारे में सोचती रहती, उसके लिए परेशान होती रहती। रिता, जब से मुझ पर नाज़नीन और शाकरा की हकीकत आश्कार हुई, सबसे मेरा दिल बहुत परेशान रहने लगा है बेटा। मेरा बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा। वो दोनों औरतें दौलत के लालच में कुछ भी कर सकती है ना मेरी जान, कुछ भी कर सकती है। अम्मी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और हमाद के दरमियान कोई भी फासला पैदा हो। आप चाहती हैं तो आप हमाद को यहाँ बुलवा सकती हैं। ये हमाद का घर है, ये आपका घर है। मैं और बच्चे कहीं भी चले जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? समझती क्यों नहीं तुम? मेरी जिंदगी में जितनी अहमियत तुम्हारी है, उतनी अहमियत हमाद की है। जितनी फिक्र मुझे उसकी होती है, उतनी तुम्हारी भी होती है। लेकिन मेरी जान, तुम ये बात भी समझने की कोशिश करो कि मेरा बच्चा अकेला हो गया, बिल्कुल टूट गया है। उसको सिर्फ तुम संभाल सकती हो इस बात बेटा, सिर्फ तुम संभाल सकती हो, सिर्फ तुम बेटा, तुम। अम्मी, हमाद की दी हुई बेवफाई की वजह से मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी हूँ। बिखर चुकी हूँ मैं। नहीं है हिम्मत कि एक नए सिरे से रिश्ता शुरू करूं।
सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी पहले जैसा नहीं है अब। तो प्लीज अम्मी। बेटा, मेरे बच्चे, एक दफा, सिर्फ एक दफा कोशिश करके तो देखो। मैं उसकी माँ हूँ, मैं जानती हूँ वो पछतावे की आग में जल रहा है बुरी तरह से। वो तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं है उसमें। बस तुम एक बार आगे बढ़कर उसको, प्लीज रिदा, प्लीज। बहुत देर हो चुकी है, सो जाए, रात हो गई कब। लेकिन आप जो चाहती हो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सांसें गिन गिन हारी कितने जा फरियाद करेगी जो दुखा। अरे बेटा, यहाँ बैठी हुई, नाश्ता भी नहीं किया। मैं तेरे लिए जूस लेकर आई हूँ। हैं? ऐसे हालत में भूखे प्यासे थोड़ी रहते हैं। अरे हम्माद बेटा, दफ्तर नहीं गए तुम? शाकरा किसी की माँ हो ही नहीं सकती हमाद। वो सिर्फ और सिर्फ धोखा है। कई सालों पहले वो मेरे घर में मुलाजिमा थी और उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा घर, मेरा शौहर, मेरी बच्ची। कई सालों के बाद जब मैं तुम्हारे घर में उससे मिली तो मैंने उससे अपनी बच्ची के बारे में पूछा और उसने मुझसे कहा कि वो मर चुकी है। किन सोचों में गुम हो? हमाद अम्मा कुछ पूछ रही हैं, आप चुप क्यों हैं? वो एक्चुअली आंटी, मैं सोच रहा था कि अब सारे मुर्रामीन तो हमारे साथ इस घर में रहते नहीं हैं, तो क्यों ना उनके कमरे को मैं हमारे आने वाले बच्चे के लिए रीडेकोरेट करूं। हैं? क्या करा ले? मतलब आने वाले बच्चे के लिए दोबारा सजाऊं। हाँ, यकीन जानो तुमने तो मेरे मुंह की और दिल की बात कह दी। मैं भी कितने दिन से यही सोच रही थी, पर मैंने कहा कि मुनासिब नहीं समझा कहना। बहुत अच्छी सोच। वो क्या है ना आंटी, जो आइडिया है मेरे जहन में, उसके लिए मुझे अपनी और नाज़दीन के बचपन की कुछ तस्वीरें चाहिए। तो अपनी तो है मेरे पास, नाज़दीन के बचपन की कोई तस्वीर अगर आपके पास हो तो मुझे दे दे। जूस दो आंटी। अजीब ठसका सा लग गया गले में। हाँ, वो क्या है कि कितने तो घर तब्दील किए हमने और कितना जमाना गुजर गया। और वो बताना, वो बारिशों में बक्से में पानी आ गया था, सारी चीजें, कितने तो धक्के खाए मैंने इस बच्ची को लेके। कहाँ बचपन की तस्वीरें, क्या जमाना याद करा दिया तुमने। तो मतलब आपके पास नाज़दीन के बचपन की एक भी तस्वीर नहीं है? लानत है भाई। देखो, तेरे चक्कर में दवाई खाना भूल गई मैं। अभी आई बस मैं दवाई खा के, बस आ रही हूँ। अभी बस दवाई खा के आई मैं।
अभी अचानक हम्माद को नाज़नीन के बचपन की तस्वीरों का ख्याल कहाँ से आ गया? अम्मा हद करती हो तुम भी। कोई एक तस्वीर भी नहीं है तुम्हारे पास। मुझे अच्छे से याद है उस बक्से में होती थी। क्या मुसीबत हो गई तुझे? हैं ये सुबह सुबह बक्से के पीछे क्यों पड़ गई? तस्वीरें तस्वीरें तस्वीरें, नहीं है कोई मेरे पास तस्वीरें। अगर बक्से में नहीं है तो कहीं और तो होगी ना। अरे तेरा दिमाग ठीक है? हैं बकवास की तो है मैंने। बक्से में सब कुछ था, बक्सा पानी में बह गया। याद नहीं है तुझे? झोपड़े में तो रहा करते थे हम, कौन सा महलों के रहने वाले। तस्वीरें, बड़ी दीवारों पे तस्वीरें लगी हुई थी। ऐसे कैसे हो सकता है अम्मा? कोई एक तस्वीर तो होगी ना। वैसे भी तुम हमेशा मेरे बचपन की कोई भी बात होती है तो हम गोलमोल कर देती हो। अब हम्माद के सामने कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता ना कि मैंने भी आज तक अपने बचपन की कोई तस्वीर नहीं देखी। तू बस कर दे, जान छोड़ दे मेरी। है मुसीबत खाना अजाब कर दिया। तस्वीरें तस्वीरें तस्वीरें, अरे कह तो दिया नहीं है कुछ भी। जा यहाँ से। क्या बात है, आप लोग ऐसे झगड़ क्यों रहे हैं? अरे कहाँ लड़ रहे हैं, पता तो है तुम्हें। छोटी छोटी बातों पे बहस करती है, दिमाग खा रही मेरा। कह दिया ना ढूंढ दूंगी तस्वीरें, तो ढूंढ दूंगी, कहीं ना कहीं तो पड़ी भी होंगी। अरे जा। अचानक क्यों बचपन की तस्वीरें देखना चाहता है हम्माद? कहीं इसके पीछे ज़ैनब का हाथ तो नहीं? हम्माद एक मिनट रुके, मैंने हम्माद अम्मा तुम भी ना वैसे मेरी समझ में नहीं आती हो। अभी मुझे तो कह रही थी मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है, फिर हम्माद से क्यों झूठ बोल दिया कि तस्वीर ढूंढ दोगी? अरे चुप कर। तो हम्माद को खामोश कराने के लिए कह दिया मैंने। कोई नहीं है तस्वीरें वसीरें मेरे पास। और ऐसा कौन सा तेरा बचपन था जिसकी यादें समेट के रखती मैं? कुछ नहीं है मेरे पास, सब गारत हो गया। और ये समझ नहीं आ रही है, बैठे बैठे हम्माद को ये कमरा सजाने की क्या सोच गई भाई? तो इसमें बुराई क्या है? और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो अम्मा, मेरी शादी ना एक बहुत नाजुक मोड़ पे खड़ी भी है। पहले मैं बहुत मुश्किलों से सब कुछ समेट के रख रही हूँ। अगर तुमने मेरे लिए कोई नया मसला खड़ा किया ना तो बस कर दे नाज़ो, बस कर दे। हम्माद की मोहब्बत में ना तू पगला गई है। मैं मसले नहीं खड़े कर रही, मसले सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। और एक बात सुन, ये जिसके लिए कमरा सज रहा है तू भी जानती है और मैं भी अच्छे तरीके से जानती हूँ, उस बच्चे का कोई वजूद ही नहीं है। और जब ये सच्चाई हम्माद के सामने खुलेगी ना तो जूते मार के हम दोनों को घर से बाहर निकाल देगा, समझ आई? इसलिए जो कह रही हूँ ना वो मान, और यहाँ से चीजें समेट के निकलने की कर। मैं हम्माद को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ये जो तेरे दिमाग पे हम्माद के मोहब्बत का भूत सवार है ना, इसने तेरे सोचने समझने की सारी सलाहियतें सलब कर ली हैं। पागल वागल तो नहीं हो गई? जो मैं कह रही हूँ वो कर, यहाँ से रुपया पैसा समेट और निकलने की कर। और बात सुन, हम्माद कौन सा दुनिया का आखिरी मर्द है? अरे माँ बेटी दूसरे शहर में जाएंगे, यहाँ से निकल ही जाएंगे और वहां जाके नई जिंदगी शुरू करेंगे। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो अम्मा, मैं हम्माद को छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी। और अगर तुमने मुझे ज्यादा तंग किया ना तो मैं हम्माद को सब सच सच बता दूंगी कि सारा प्रेगनेंसी वाला ड्रामा ना झूठ था और तुमने मुझे ये मशवरे दिए थे। उसके पैरों में पड़ जाऊंगी, माफी मांग लूंगी, उसे गिड़गिड़ा लूंगी, लेकिन उसे छोड़ के हरगिज नहीं जाऊंगी। अरे चल, खड़े खड़े तलाक दे देगा तुझे यहाँ से। एक बात नहीं सुनेगा तेरी वो। किन हवाओं में फिर रही है तू?
मान जा मेरी बात, जो हाथ लग रहा है उसको समेट और निकल चल। नाजो मेरी बात सुन। नाजो का दिमाग तो मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका है। इससे पहले कि ये कोई बेवकूफ़ी करे, मुझे खुद ही कुछ ना कुछ करना होगा। इसकी वजह से हाथ आई इतनी बड़ी असामी बर्बाद नहीं होने दे सकती मैं। नाज़नीन को अपनी बेटी साबित करने के लिए आपको एक ठोस सबूत की ज़रूरत है। जहाँ तक नाज़नीन का ताल्लुक है, वो अपने बचपन के बारे में कुछ जानती ही नहीं। शाकरा ने बिल्कुल लाइल्म रखा है उसे। नाज़नीन सिर्फ 3 साल की थी जब मेरा शौहर उसे मुझसे छीनकर शाकरा के साथ एक नई जिंदगी बसाने चल दिया था। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई उसके सामने। उसे कहा कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मेरी बच्ची को मुझसे मत छीनो। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। शाकरा ने तो जैसे उस पर जादू सा कर दिया था। उसे कोई बात भी मेरी सुनना गवारा ही नहीं थी। यानी शाकरा ने जो आपके साथ किया, नाज़नीन ने वही। अगर नाज़नीन प्रेग्नेंट नहीं होती, यकीन कीजिए कब का उसे धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल चुका होता मैं। इसमें नाज़नीन का कोई कसूर नहीं है हमार। 3 साल की बच्ची को क्या मालूम कि क्या सही है क्या गलत है। शाकरा ने उसकी तरबियत की है, जो शाकरा ने उसे सिखाया और उसने वही किया। ज़ैनब, आप ठीक कह रही हैं, पर इस बात में भी कोई दोराहा नहीं कि मेरे घर की बर्बादी के पीछे नाज़नीन ही जिम्मेदार है। और मैं भी बिल्कुल आपकी तरह खाली हाथ हूं, पता है आपको। ना अपने बच्चों से नजरें मिला सकता हूं और ना ही रिदा से। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस भी कर सकती हूँ और समझ भी सकती हूँ हमार, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं इतना जरूर कहूंगी कि अब जबकि तुम सारी हकीकत जान चुके हो, तो कोई भी फैसला करने से पहले नाज़नीन के बारे में एक बार सोचना जरूर। मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे साबित करूंगी कि नाज़नीन मेरी बेटी है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि नाज़नीन बेकसूर है। नाज़नीन आपकी बेटी है, इसका कोई ना कोई सबूत शाकरा के पास जरूर होगा। और मैं वादा करता हूं आपसे, आप तक वो सबूत मैं पहुंचाऊंगा। चलता हूं। हम्माद की मोहब्बत में तू पगला गई है। मैं मसले नहीं खड़े कर रही, मसले सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। और एक बात सुन, ये जिसके लिए कमरा सज रहा है, तू भी जानती है और मैं भी अच्छे तरीके से जानती हूँ, उस बच्चे का कोई वजूद ही नहीं है। और जब ये सच्चाई हम्माद के सामने खुलेगी ना, तो जूते मार के हम दोनों को घर से बाहर निकाल देगा, समझ आई? इसलिए जो कह रही हूँ ना, वो मान और यहाँ से चीज़ें समेट के निकलने की कर। हर गुजरते दिन के साथ हम्माद मुझसे दूर होता जा रहा है। अम्मा की बातों में आके मैंने तो अपना सब कुछ ही गवा दिया। और अम्मा, उन्हें अब भी सिर्फ और सिर्फ हम्माद के घर, दौलत और पैसे की फिक्र है। कैसी माँ है मेरी? माएँ तो बच्चों को बुरी आदतों से रोकती हैं, उन्हें टोकती हैं। और मेरी माँ ने तो हमेशा मुझे गलत करना ही सिखाया है। क्या करूं मैं?